Okay, Manoj, so let us start your snap review for Curio machine. Okay, so first of all, just tell me, how do you define the mechanisms? यस सर. How do you define the mechanism? Mechanism क्या होता है? मैकेनिकल. Mechanism. मैकेनिज्म. सर मैकेनिज्म जो एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस जो सर मोशन मोशन के साथ साथ फोर्स का भी ट्रांसमिशन करे सर. तो उसका भी ट्रांसमिशन करे। अच्छा। अच्छा, आपके पास यहाँ पे एक सिंपल चेन और मैकेनिज्म में डिफरेंस क्या है? सर सिंपल चैन है जो जिसमें सर फोर लिंक होता है, और उसमें इनपुट इनपुट में जो हम सर फोर्स लगाते हैं तो आउटपुट में केवल एक ही मोशन हमें देखने को मिलता है. ये तब होता है जब सर हम चैन में जब किसी एक लिंक को फिक्स कर देते हैं. तो जब जैसे ही हम 4 बार चैन को हम्म। जब हम सर फिक्स कर देते हैं किसी एक लिंक को, तो वहां पे सर मैकेनिज्म हमें प्राप्त होता है सर. अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे काइनेमेटिक चेन हम एक वर्ड पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सर काइनेमेटिक चैन का मतलब सर वहाँ जो रिलेटिव मोशन है वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन है सर. कंप्लीटली कंस्टेंट। और कंस्टेंट जिसमें वर्ड केवल का सर कंस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें सर इरिस्पेक्टिव ऑफ फोर्स के हम्म। रिस्पेक्ट में सर हमें केवल एक ही मोशन मिले, वो भी डिजायरेबल मोशन मिले सर. डिजायरेबल मोशन में रहे। ओके, ठीक है, नो इश्यू। अच्छा, आपके पास यहाँ पे जो गाड़ियों में हम डिफरेंशियल यूज करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है? सर कौन सा? गाड़ियों में हम ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल यूज होता है ना? किस लिए हाँ यूज सर करते हैं? डिफरेंस. किस किस लिए यूज करते हैं डिफरेंशियल? सर हम्म। एट द टर्निंग पॉइंट सर हम बात करें तो वहां पे अ, दोनों जो व्हील होता है सर उन पे अलग अलग जो है वेलोसिटी रेशियो को अडॉप्ट करने के लिए हम डिफरेंशियल गियर लगाते हैं सर. ओके। कौन सा टाइप ऑफ गियर यूज होता है आपका डिफरेंशियल में? सर एक एक रिंग होता है सर, उसमें एनुलर रिंग होता है सर. और हम्म। दो उस हाँ सर, और दो जो है वो ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे उस गियर को बोलते क्या है? नाम क्या है उस गियर का आपके पास? सर सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं. चलिए, ठीक है। अच्छा, आपके पास ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में हम यहाँ पे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का यूज करते हैं, क्यों? कौन सा सर? एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्यों यूज करते हो आपके पास व्हीकल्स में? क्या मेन पर्पस है? एपी साइक्लिक गियर ट्रेन सर. हाँ। सर एपी साइक्लिक गियर ट्रेन हम्म। सर रिवाइज किए नहीं है सर इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से. ओके, ठीक है। अच्छा, फ्लाईव्हील और गवर्नर में डिफरेंस क्या है? सर फ्लाईव्हील जो है सर वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करता है सर. रोटेशनल और काइनेटिक जो एनर्जी। गवर यस सर. जब सर हम इन केस ऑफ आईसी इंजन सर वहाँ पे फोर स्ट्रोक इंजन की केस में बात करें तो सर तीन स्ट्रोक सर आइडियल होता है, लेकिन फोर स्ट्रोक जो होता है उसमें ह्यूज ह्यूज अमाउंट में पावर पावर हमें मिलता है. दैट टाइम पे फ्लाईव्हील उसको सर रोटेट रिस्टोर कर लेता है. तो वहां पे एनर्जी को सर एनर्जी को चारों स्ट्रोक में जो है मेंटेन करता है सर, डिस्ट्रीब्यूट करता है. और फ्लाईव्हील के केस में सर विद फ्लक्चुएशन ऑफ लोड सर वहां पे जो फ्यूल होता है उसको कंट्रोल करता है सर, जो फ्यूल सप्लाई होता है उसको कंट्रोल करता है गवर्निंग के केस में. अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में, ठीक है ना, आपके पास यहाँ पे इन दोनों ही इंजन में कौन सा फ्लाईव्हील बड़े साइज का होगा?
किसमें आपको बड़े साइज के फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सर सर टू स्ट्रोक सर। हम्म। सर फोर स्ट्रोक में जो फ्लाई व्हील होती है वो सर हैवी होती है, और हम्म। टू स्ट्रोक में सर लाइट होती है सर। आपके पास फोर फोर स्ट्रोक में हैवी होता है? हम्म। सर पावर टू स्ट्रोक में ज्यादा मिलता है नहीं एज नहीं, आपके कम्पेयर पास टू मुझे ये बताओ फोर। कि जो वो है हमारे पास पावर, जो पावर की बात नहीं कर रहा, फ्लाईव्हील के कौन से इंजन में ज्यादा बड़ा होगा आपके पास, टू स्ट्रोक में या फोर स्ट्रोक में, जैसे इतना मुझे बताओ। सर इसमें श्योर नहीं है सर। श्योर नहीं हो? क्यों? ये तो आसान है। अच्छा, वाइब्रेशन पढ़ा है आपने? सर ये सर वाइब्रेशन पड़े हैं। हम्म। ओके, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे डैम्पर क्या होते हैं? सर डैम्पर जहाँ पे सर जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूअस सर डिक्रीज करता है। कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है? यस सर, ड्यू टू फ्रिक्शन सर। ओके। अच्छा, आपके पास ओवर डैम सिस्टम और क्रिटिकल अंडर डैम, इन तीनों में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है आपके पास? सर ओवर डैम ओवर डैम्ड सिस्टम में सर जो डैम्पिंग रेशियो है सर वो एक हम्म। से अधिक होता है। और उसका एग्जाम्पल है सर जैसे डोर का डोर का बंद होना और खुलना सर। और क्रिटिकल डैम्पिंग की बात करें तो सर वहाँ पे जो डैम्पिंग हम्म। रेशियो होता है वो एक के इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो हम्म। इसका एग्जाम्पल सर गन, जो जो रिकॉल होता है बहुत फास्ट होता है सर। जो जो वो बुलेट होता है उसका सर। लेट अस सपोज, अगर जो आपके पास एक सिंपल सा एक सिस्टम है, ओके, उस पर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओके, एंड द सिस्टम इज हैविंग अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा एन, in that case what will be the final uh, amplitude of, sorry, uh, in that case what will be the final frequency of the system with which it is vibrating? सर फोर्स्ड डैम्ड सिस्टम है सर। हाँ, आपके पास एक सिंपल सा सिस्टम है, ठीक है, जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन है, और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो उस केस में जो फाइनल सिस्टम है वो किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा? सर जो जिस जिस फ्रिक्वेंसी से हम सर फोर्स हम्म। अप्लाई कर रहे हैं वही फ्रिक्वेंसी सर फाइनल फ्रिक्वेंसी होगी सर सिस्टम की। ओके। ओके, ठीक है। अच्छा, वॉलिंग स्पीड क्या होती है? वर्लिंग हाँ, वॉलिंग स्पीड क्या होती है? सर WHIRLING। यस। सर वर्लिंग स्पीड का मतलब सर जैसे सर शाफ्ट का वर्लिंग होना, वहां पे सर शाफ्ट अपने अ, अपने एक्सिस के अबाउट तो रोटेट करती है सर। उसके बजाय अगर उसमें सर अनबैलेंस फोर्स काम करते हैं तो उसमें हमें एक एक एक्स्ट्रा हमें सर वहाँ देखने को मिलता है। किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट भी जो रोटेट मोशन करती है, मतलब शाफ्ट रोटेट हम्म। करती है। अच्छा। मतलब शाफ्ट अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, फिर अगर उसमें हम्म। अनबैलेंस फोर्स काम करते हैं तो वो सर शाफ्ट भी किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करने लगती है सर। ओके, ठीक है, नो इशू। अच्छा, आपके पास यहाँ पे विपिंग स्पीड क्या होती है? सर कौन सा स्पीड? विपिंग, विपिंग स्पीड। सॉरी सर इसके बारे में पढ़ा नहीं अभी सर। ओके, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें, प्राइमरी फोर्सेस या अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती है?
सर प्राइमरी और सेकेंडरी सर। हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्सेस क्या होती है? सर प्राइमरी फोर्स होती है जो सर वो एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, और जो हम्म, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स होता है सर वो एम आर ओमेगा साइन साइन थीटा होता है सर। वो तो चलो ठीक है, ये इंड्यूस क्यों होती है आपके पास? क्या सर फिर से कहिए सर। ये इंड्यूस क्यों होती है आपके पास? हाँ सर, ये अनबैलेंस फोर्स की वजह से सर यहाँ पे हम्म, हमें देखने को मिलता है सर। रोटे रोटे रोटेटरी अनबैलेंस फोर्स वहाँ पे देखने को मिलता है सर। और वहाँ पे पार्शियल पार्शियल अनबैलेंसिंग हम्म, हम करते हैं सर। तो जब हम पार्शियल अनबैलेंसिंग करते हैं, पार्शियल हाँ, बैलेंसिंग करते हैं तो सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कास्ट थीटा हो जाता है। और हम्म, सेकेंडरी जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो वन माइनस सी, ब्रैकेट में वन माइनस हम्म, सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा होता है सर। ओके, ठीक। ठीक है, नो इशू। अच्छा, आपके पास यहाँ पे हैमर ब्लो क्यों, हैमर ब्लो क्या होता है बेसिकली? हैमर ब्लो कैसे आप यहाँ पे हैमर ब्लो को कंट्रोल करते हैं? हैमर ब्लो क्या होगा बताओ? सर इसको भी ब्रीफ में पढ़े नहीं है सर। ओके, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे कंजुगेट प्रोफाइल्स क्या होते हैं गियर्स में? गियर्स में कौन सा प्रोफाइल सर? कंजुगेट प्रोफाइल। सर साइक्लोइडल प्रोफाइल पढ़े हैं, और बाकी कंजुगेट प्रोफाइल सर रिकॉल नहीं कर पा रहे सर। कौन सा प्रोफाइल पढ़ा है आपने? सर एक साइक्लोइडल होता है, एक हम्म, इनवल्यूट। एक इनवैल्यूट इनवल्यूट। प्रोफाइल होता है सर। यस सर, ये दोनों पढ़े ठीक हैं। है। तो आपके पास यहाँ पे इनवल्यूट प्रोफाइल क्या होते हैं ये बताओ चलो। सर इनवॉल्यूट प्रोफाइल सर ये बेस सर्किल पे ड्रॉ किया जाता है सर। इसमें जो हम्म, प्रेशर एंगल होता है वो सर कांस्टेंट होता है। हम्म, और इसमें केवल एक ही प्रोफाइल होती है सर, वो भी कनकेव प्रोफाइल होती है सर। कनकेव प्रोफाइल होती है। अच्छा, प्रेशर एंगल कैसे वेरी करता है आपके पास इनवल्यूट और साइक्लोइडल प्रोफाइल में? प्रेशर सर एंगल। यस सर, एक एक हम्म, एक एपिसाइक्लिक होता है सर, एक हाइपोसाइक्लिक होता है। हम्म, तो सर जो पिच सर्किल डायमीटर है वहां पे हम्म, आपका जो प्रेशर एंगल है वो जीरो हो जाता है। हम्म, लेकिन लेकिन हाइपोसाइक्लिक और एपिक साइक्लिक पे सर जो है हमें प्रेशर एंगल का मान मैक्सिमम मिलता है सर। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, मैं लेट यू प्रोवाइड फीडबैक। देखो, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे डिलीवरी पार्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव करने का, इम्प्रूव आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? और सेकंड, आपके पास यहाँ पे रिवीजन फिर से करो। आपको कुछ कुछ चीजें पता है, कुछ कुछ चीजें, काफी चीजें नहीं पता। ठीक है ना? जैसे मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा कंजुगेट प्रोफाइल क्या होती है, तो वो पहले पता होना चाहिए था। जो इनवल्यूट और जो साइक्लोइडल प्रोफाइल है वो एक्चुअली नहीं कंजुगेट प्रोफाइल आपके पास यहाँ पर है। ठीक है ना? इनवल्यूट और आपके पास यहाँ पे साइक्लोइडल बेसिकली टाइप ही है कंजुगेट प्रोफाइल। यस ठीक सर। है? तो कोई भी ऐसा प्रोफाइल जो कि आप यूज कर रहे हो गैस में, वो सारे के सारे आपके पास कंजुगेट प्रोफाइल्स होते हैं। कंजुगेट प्रोफाइल वो प्रोफाइल्स होते हैं जो कि लॉग क्वेरी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है? तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। सेकंड, आपके पास यहाँ पे जो मैंने आपसे पूछा, रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू स्टार्टिंग में, कि कौन सा क्वेश्चन, हाँ, डिफरेंशियल के रिगार्डिंग, कि डिफरेंशियल में कौन सा गियर आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे स्पाइरल बेवल गियर का यूज कर रहे हो या हेलिकल बेवल गियर का आप यूज कर रहे हो, वहाँ पे इसलिए यूज करते हो, उसका प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। ठीक है? वाइब्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है थ्योरी मशीन में, तो वाइब्रेशन को मिस मत करना उसमें। तो उसके रिगार्डिंग तो हर एक चीज आपको बतानी चाहिए। क्रिटिकल स्पीड, वर्लिंग स्पीड और विपिंग स्पीड, ये तीनों के तीनों एक ही चीज आपके पास यहाँ पे होती है। ठीक है ना? जो मैंने आपसे वर्लिंग स्पीड आपने पूछा, जो मुझे एक्सप्लेन आपने करा,
वो ठीक था, लेकिन आपने एक्सप्लेनेशन आपका सही भी नहीं था एक्सप्लेन करने का, तो उस पर थोड़ा सा काम करो। और सेकंड आपके पास यहाँ पे जो मैंने आपसे पूछा था फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग आपने मुझे आंसर सही प्रोवाइड करा था, उसमें कोई इशू नहीं था आपके पास यहाँ पे। बाकी ऑलमोस्ट ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा रिवीजन की रिक्वायरमेंट है और आपके पास यहाँ पे डिलीवरी पार्ट को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ओके, कोई डाउट हो तो बताओ अभी। हम ब्लो ब्लो हैमर, हैमर सर ब्लो ब्लो एक्चुअली मैं हैमर आपको क्या इसमें है? यहाँ पे आपको ट्रैक्टिव फोर्सेस पता है क्या होती है? कौन सा पोर्शन? ट्रैक्टिव फोर्सेस, हाँ सर, ट्रैक्टिव फोर्स जो सर 90 पे लगते हैं सर, 90 एंगल पे से लगते हैं। ट्रैक्टिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती है, वो अनबैलेंस फोर्सेस होती है जो लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग लग रही है। ठीक है, लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है वो ट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास हुई यहाँ पे। अब इस केस में आपका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो नेट फोर्सेस लग रही है, मैक्सिमम अनबैलेंस फोर्स जो कि लग रही है वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, उसको बोलते हैं हैमर ब्लो। और हैमर ब्लो बेसिकली हो क्यों रहा है, वो बैलेंस मास आप जो भी यूज कर रहे हो सिस्टम में उसकी वजह से हैमर ब्लो आपके पास यहाँ पे। ठीक है, हैमर ब्लो की वजह से आप यहाँ पे कंप्लीट बैलेंसिंग नहीं कर सकते किसी भी इंजन की, आपको पार्शियल बैलेंसिंग करनी होती है रेसिप्रोकेटिंग मासेस की। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अंडरस्टूड? यस, यस सर। ओके,